सर, मैं एक जानना है कि आप नाम से ही राजा हैं, तो वैसी स्थिति में विधानसभा वैशाली विधानसभा चुनाव लड़ने आए हैं, तो यहाँ के लोगों के लिए क्या सोच के क्या आए हैं आप इस चुनाव में? सर्वप्रथम नमस्कार सभी को। देखिए, मेरा नाम अभिषेक राज है और घरेलू नाम जो है वो राजा है। बाकी जो छोटे भाई लोग हैं उन्होंने उसे राजा भैया कर दिया है। और राजा नाम के साथ में काम से भी राजा है, जो यहाँ की जनता आपको बताएगी, क्योंकि जब भी ज़रूरतमंदों को ज़रूरत पड़ी है मैं उनके लिए हमेशा खड़ा रहा हूँ। मैं राजनीति में बहुत दिन से एक्टिव नहीं हूँ, लेकिन जब से भी एक्टिव हूँ मैं लोगों को, ज़रूरतमंदों की मदद करते आ रहा हूँ। और चुनाव कोई मायने नहीं रखता है, हार जीत चुनाव के सिक्के के दो पहलू होते हैं। इसके बाद भी मैं लोगों से लगातार लगा हुआ रहूँगा, हर जगह उनके साथ खड़ा रहूँगा। सर, ये विधानसभा जो पूरा वैशाली विधानसभा है, इसके विकास के लिए आपने क्या सोचा है कि युवा प्रत्याशी होने के नाते भी युवाओं के लिए भी आपने क्या कुछ सोच रखा है? देखिए, सर्वप्रथम जब मैं ये क्षेत्र में आया था तो समाज सेवी के रूप में काम कर रहा था। उसके बाद मुझे लगा, कोरोना और बाढ़ की स्थिति में मुझे लगा कि मुझे राजनीति में प्रवेश करना चाहिए, कि जो स्थिति है दलीय पार्टी जो होती है वो एक परिवारवाद से सीमित रह चुकी है, परिवारवाद के बाहर नहीं जा पा रही है, चाहे वो कांग्रेस हो या फिर जदयू हो। तो इसके कारण क्या होता है, क्षेत्र का विकास नहीं होता है। 1967 से वैशाली विधानसभा बनी है, उसके बाद से ये सीमित रह गई है दो परिवारों के बीच में। इस बार युवा चेहरा आए हैं, लेकिन एक दलीय पार्टी से जो युवा चेहरा आए हैं उनके चाचा जी शिक्षा मंत्री रहे और वो उस पीरियड में उनके पीए का काम करते थे, तो उस पार्टी में वो तो काफ़ी दिन से है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे शिक्षा मंत्री रहने के बावजूद इनका कार्यभार देखते थे, लेकिन उन्हें कभी महसूस नहीं हुआ कि यहाँ की डिग्री कॉलेज होनी चाहिए विधानसभा में। वैशाली जो ऐतिहासिक रही है, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य की बात है, यहाँ एक डिग्री कॉलेज भी नहीं है। लोग अब वो जब उनको टिकट मिल गया है तो वो ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे डिग्री खुलाएंगे। उस समय पीरियड का क्या, 2000 से लेकर के 2010 तक उनके रिलेटिव नेता रहे, मंत्री रहे, सब चीज़ रहे, लेकिन और वो कार्यभार संभालते थे, लेकिन उस समय उनको ये एहसास नहीं हुआ यहाँ डिग्री कॉलेज होना चाहिए। चुनावी लॉलीपॉप दिए जा रहे हैं, आगे देखिए क्या है। इसके लिए कार्यभार के लिए मैंने अपना 7 एजेंडा जारी किया है, उसमें शिक्षा को महत्व दिया गया है और गोरोल चीनी मिल है उस पर जोर दिया जा रहा है। और दूसरी एक चीज़ और मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज नहीं आ सकती है, लेकिन आईटी इंडस्ट्री का हब यहाँ बनाया जा सकता है, क्योंकि वैशाली के बहुत सारे पढ़े लिखे इंजीनियर जो है बाहर दिल्ली बेंगलोर में जा करके काम कर रहे हैं। तो प्राइवेट इंडस्ट्रीज यहाँ पे लाया जा सकता है, आईटी हब वैशाली को विकसित किया जा सकता है, पर्यटन स्थल के रूप में वैशाली को विकसित किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ बौद्ध धर्म हो गया, जैन धर्म हो गया, महाभारत के समय में, रामायण के समय में इसकी चर्चा है, लेकिन इसके बावजूद वैशाली को एक दरकिनार किया जाता है। और वैशाली की महत्व को देखते हुए यहाँ पे एयरपोर्ट होना चाहिए, वो भी नहीं है कि विदेशी सैलानी जो आ रहे हैं उनको यहाँ आने में दिक्कत नहीं हो। हर जगह कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, वैशाली को छोड़ के दूसरे क्षेत्र को महत्व दिया जाता है। हम लोग अपने एजेंडे में स्कॉलरशिप प्रोग्राम को कर रहे हैं, ये स्कॉलरशिप प्रोग्राम यहाँ किया जाए। और मैं एक सबसे प्रमुख चीज़ आपके पास में ऐड करना चाहूँगा कि वैशाली को एक अनुमंडल होना चाहिए, क्योंकि वैशाली की ऐतिहासिकता को देखते हुए वैशाली एक सेंटर पॉइंट हो जाता है, जिसको अगर अनुमंडल बना दिया जाए तो लोगों को काफ़ी आसानी होगी। और इस पर कोई भी मांग नहीं किया जाता है। माननीय स्वर्गीय रघुवंश बाबू ने इसकी मांग की थी कि अनुमंडल होना चाहिए, या और यहाँ पे राज्यपाल या मुख्यमंत्री में से कोई भी 26 जनवरी हो या 15 अगस्त हो यहाँ झंडा तोलन हो, तो उनकी मांग काफ़ी जायज़ है। तो ये मांग सिर्फ राजनीतिक मुद्दा नहीं बन करके एक इसको प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए और इस पर कार्य होना चाहिए। जब चुनाव आता है तो सभी पार्टियां बोलती है और इसको अपने मांग में रखती है, लेकिन इसके लिए कार्य कोई नहीं करती है। तीसरी चीज़ मैं ये भी ऐड करना चाहूँगा, वैशाली से देश के लिए शहीद हुए राजीव शर्मा जी, लेकिन ये दुर्भाग्य है कि सरकार में सत्ता पक्ष में रहने के बावजूद आज तक उनके नाम पे स्मारक नहीं बन पाया। इसके लिए चुनाव के बाद हम लोग इस एजेंडे को लेकर के आगे बढ़ेंगे कि अगर ये स्मारक नहीं बनता है तो इसमें कमियां क्या है। आपकी भाजपा की सरकार है,
भाजपा की सरकार होने के साथ साथ जदयू उसमें गठबंधन में है, जदयू की सरकार है और एक देश के लिए शहीद हुआ नौजवान का स्मारक नहीं बन पाए, उनके परिवार को दिया हुआ वादा अगर पूरा नहीं हो पाए तो ये दुर्भाग्य है। और कल के डेट में अगर सेना कोई ज्वाइन करता है, उनसे प्रेरित होकर के ज्वाइन करना चाहता है, अगर ये नहीं किया जाएगा तो देश सेवा के लिए कौन आगे आएगा। वो हमारे लिए स्वर्गीय राजीव जी हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी प्रेरणा स्रोत है। तो मैं चाहूँगा, सरकार से उम्मीद रखता हूँ कि इनकी स्मारक जल्द से जल्द बनाई जाए। अगर नहीं बनाई जाएगी तो लोगों को अपना सोचना पड़ेगा कि उसको स्मारक कैसे किया जाए, फिर हम लोग क्राउड फंडिंग के थ्रू उसको बनाने का प्रयास करेंगे। ये एक चीज़ और है राजा भैया कि सबसे बड़ी बात कि आप 13 अन्य प्रत्याशियों से लड़े यहाँ वैशाली विधानसभा से, अभी तक कुल 14 प्रत्याशी हैं, तो इसमें आप प्रमुख लड़ाई अपना किससे मान रहे हैं? देखिए, सभी प्रत्याशी जो चुनाव में उतर रहे हैं, सभी अपनी लगन से मेहनत कर रहे हैं, तो सारे इक्वल है, सबको इक्वल ही माना जाएगा। सिर्फ आपके साथ दलीय जुड़ जाने से आप मजबूत कैंडिडेट नहीं हो जाते हैं। आपकी आचरण, आपके व्यवहार कैसे है, आपके कार्यकर्ताओं के साथ, आप उनके साथ कितने खड़े रह रहे हैं, आप कितनी मदद कर रहे हैं लोगों के बीच, आपका एजेंडा क्या है। सबसे पहले तो मैं चाहूँगा, जिस तरह से मैंने अपना 7 संकल्प जारी किया है, उसमें चीनी मिल और आपका ये वैशाली प्रखंड को अनुमंडल बनाने का बात की गई है। उस एजेंडा के तहत मैंने 9 संकल्प आपका जारी कर दिया। वैसे जितने भी प्रत्याशी हैं अपना एजेंडा लोगों के बीच में रखें, क्योंकि अब चुनाव में बहुत दिन नहीं बचा है। उसके बाद लोग डिसाइड करेंगे, क्योंकि जनता ही मालिक होती है डेमोक्रेसी में, तो जनता डिसाइड करेगी कि कौन अच्छे हैं कौन बुरे हैं। मैं जनता से भी अपील करना चाहूँगा कि जातिवाद और धर्म के ऊपर उठ करके वोट दे। जो सबसे साक्षर पढ़े लिखे युवा उम्मीदवार हो उनको चुने, ताकि वैशाली एक नई ऊंचाई और नए मुकाम पे पहुंच सके।